ऐसी भी औलाद है जो माँ बाप की कीमत नहीं करते हैं। कैसे करेंगे ये माँ बाप की पूजा? ध्यान रखिए, विचार करिए। सारी रात बैठी है चबूतरे पर, देखती है कि सुबह से भोजन कराया मैंने उसे, कितना इंतजार किया, कितने ख्वाब उस बेटे ने दिखाए, बार बार देख रही है। और कहते हैं उस रात अपने ही घर के चबूतरे में वह गुजारा करती है, रात वहीं सोती है। और ऐसी भी एक कहानी कहती है कि वह माँ विगत 6 महीने से उसी चबूतरे पर रात गुजार रही है। मकान मालिक ने कहा कि माँ तू छोड़ना, अब क्यों आती है इस घर में, इस घर को मैंने ले लिया है। वह माँ कहती है अरे तेरी व्यवस्था हम कहीं और करा देते हैं। उसने कहा नहीं, मैं मरूंगी जीऊंगी इसी चबूतरे पर, क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरा बेटा लौट कर जरूर वापिस आएगा। इसी आस में मैं यहाँ पर जीती रहूंगी। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसी चबूतरे पर सोने दो, इसी चबूतरे पर रहने दो। कहते हैं उस मकान मालिक ने उस माँ की बाहों को थामा और कहा कि माँ तू चबूतरे में नहीं रहेगी, इतने सारे कमरे यहाँ हैं, एक कमरा में तेरे नाम करता हूँ। विचार करिए, कभी कभी अपनों में वो नहीं मिलता जो परायों में प्राप्त हुआ करता है। अपनी ही औलाद वो सुख नहीं दे पाती। जैसे ही उस मकान मालिक ने उसे पकड़ा, उसकी बाहों को अपने हाथों में लिया, उसे ऐसा लगा इतनी जोर से उस बूढ़ी माँ ने उसके हाथ पकड़े कि जिसे चलना सिखाया वो छोड़ के चला गया। ऐसा पहली बार लगा कि परायों के भीतर भी कोई ना कोई दिल तो हुआ करता है, धड़कता हुआ। उसने कहा कि माँ एक कमरा ही नहीं, पूरा घर तेरा है। तेरा बेटा धोखा दे गया तो दे गया, अभी इस हिंदुस्तान से श्रवण कुमार मरे नहीं हैं, वो आज भी जीवित हुआ करते हैं। किस कृष्ण की पूजा करते हो, किस राम की पूजा करते हो, किस महावीर की आराधना करते हो? अरे कृष्ण को पूजने वालों, एक बात ध्यान रखना, कृष्ण तो ऐसी महान आत्मा नारायण इस धरती पर हुए जिन्होंने एक माँ को नहीं बल्कि 2 माँ को पूरे जीवन का संन्यास सम्मान सौंप दिया करते हैं। जगत में सिरमौर बना दिया। उन्होंने दुनिया से कहा कि जन्म देने वाली ही माँ माँ नहीं होती है, कोई पालने वाली यशोदा भी जगत जननी कहलाया करती है। ध्यान रखें, क्या करते हैं हम अपने घरों में? मान्यवर, कैसा हमारा घरों के वातावरण बन रहे हैं। मुझे बहुत पीड़ा होती है जब कोई बूढ़े माँ बाप मेरे सामने आंसू बहाते आते हैं। वह कहते हैं कि हमारी औलाद हमें पूछती नहीं है। मान्यवर, औलाद ना हो तो यही दुख होता है कि हमको संतान नहीं है, लेकिन संतान होने के बाद जब संतान उपेक्षा करती है, इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई दूसरा नहीं। माँ बाप को जीवन में 2 बार दुख होता है। पहली बार तो जब बेटी घर छोड़ती है, तब पत्थर दिल बाप के सीने में भी आंसुओं की धारा बह जाया करती है। डोली पर जब बेटी बैठती है तो माँ बाप की छाती फटती है। और दूसरी बार दुख तब होता है जब अपनी ही औलाद, अपना बेटा मुंह मोड़ता है, तो माँ बाप के जीवन में इससे बड़ा दुख कोई दूसरा। क्या करते हैं हम लोग? जब हम छोटे थे, हमसे खाते पीते नहीं बनता था तो माँ बाप हमारा संरक्षण करते थे। सोचिए, आज के युवाओं से कह रहा हूं कि जब वो बूढ़े हो जाए और उनसे खाते पीते ना बने, तो क्या आपका फर्ज नहीं कि अपने माँ बाप का संरक्षण करो, अपने माँ बाप के ऋणों को अदा कर सको? चल माँ जल्दी से, मैंने सब तैयारी कर ली, जो सामान तुझे बांधना है बांध ले। माँ कभी मकान को देखती है, कभी बेटे को देखती है। अरे बेटा जब छोड़कर चला गया था, इसी मकान ने उस माँ को पनाह दी थी। इस मकान की 4 दीवारों ने जिसे जीवन दिया था, वह देख रही है मकान को, जिसकी एक एक ईंट को मैंने ऐसे संभाला है जैसे अबोध बच्चे को कोई माँ संभाला करती है। बेटा गया प्रॉपर्टी डीलर के पास,
और माँ यहाँ मकान की दीवार पर हाथ फेरती है। मेरे पति की अंतिम निशानी विधवा सावित्री जब उस मकान के बिकने की बात सुनती है, ऐसा लगता है जैसे कोई सीने से कलेजा निकाल रहा हो। लेकिन उसने सोचा कि जब बेटे के साथ जाना ही है, सच तो कह रहा है, एक ही तो मेरा बेटा है, और जब मैं वहां रहूंगी इस मकान की देखभाल कौन करेगा। आनंद फानन में औने पौने दाम में मकान बेच दिया गया। जितना पैसा मिला ले लिया, रजिस्ट्री कर दी गई दूसरे के नाम। अब माँ ने कहा, चल बेटा मैं एक बात तो बता, मेरा पोता कितना बड़ा हो गया। माँ 4 साल का हो गया है, बहुत याद करता है, कहता है मुझे दादी से मिलाओ, मेरी दादी कैसी है। माँ की ममता उमड़ पड़ी। बच्चों से ज्यादा प्रेम माँ का अपने पोते पर हुआ करता है। बेटा ऐसा लग रहा है कि पंख लगा के मैं उड़ जाऊं। माँ पंख लगा के ही चलना है। बोले क्या मतलब? बोले हवाई जहाज हमारा इंतजार कर रहा है, चलो। बेटे ने बिठाया उसे कार में, एयरपोर्ट की ओर ले गया। एयरपोर्ट में जैसे ही पहुंचा, वहां बोला माँ तू इस चेयर पर बैठ, मैं जब तक बोर्डिंग के सब जांच करा लेता हूं, जाकर के वीजा वगैरह सब कंफर्म कर लेता हूं, तू इंतजार कर यहाँ बैठ। सुबह 9 बजे बेटा अंदर गया। 9 बजे से 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, दोपहर को 3 बज गए। माँ इंतजार कर रही है। बगली क्या जाने अनपढ़, उसे क्या मालूम कि भीतर कैसी जांच चला करती है। वह उठ करके चेयर से एयरपोर्ट में जब अंदर जाने लगी, लोगों ने रोक दिया, तुम अंदर नहीं जा सकती हो। माँ ने कहा मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ, मुझे अमेरिका जाना है, मेरा बेटा मुझे लेने आया है। अंदर देखो, मेरे बेटा पूरी जानकारियां ले रहा होगा, मेरा वीजा कंफर्म करा रहा होगा, पता करो। अंदर से आवाज आई, भीतर कोई पैसेंजर नहीं है। माँ ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा मुझे यहाँ बिठा करके गया है, पता करो जरा। देखा लिस्ट में रवि नाम का कोई लड़का। बोले रवि नाम का लड़का है और वह 10 बजे फ्लाइट से अमेरिका जा चुका है। और उस माँ को इंतजार करते हुए वहीं छोड़ गया। ले गया वह दौलत जो मकान उसने बेचा था। माँ की रूह कांप गई कि इस कलयुग में कोई बेटा ऐसा भी हो सकता है। अरे दुनिया को धोखा देने वाला क्या अपने माँ बाप को भी धोखा दे सकता है। कहते हैं मकान बेच करके पूरा पैसा ले गया। जो जेवर उस बूढ़ी विधवा माँ ने एकत्रित किया था उसे भी लेकर के हवाई जहाज में उड़ गई वो औलाद। माँ की आंखों से गर्म गर्म आंसू गिरे, गालों को छूते हुए शब्द मौन हो गए। ठिठकी सी रह गई वह माँ। ऐसा भी कोई लुटेरा इस धरती पर होता है? अरे जिसके लिए सब कुछ दे दिया वही औलाद बुढ़ापे में उसे छोड़ करके अब जाने के लिए पैसा भी नहीं है घर वापिस। पैदल पैदल पहुंचती है घर में, और जैसे ही घर में पहुंची रात घिर आई। उस माँ ने देखा कि घर पर तो ताला डला है, मालिक कोई और हो गया इस घर का। अपने ही घर को देखती है कातर निगाहों से। ऐसी भी औलाद इस दुनिया में पैदा हो चुकी है मान्यवर, जो अपने माँ बाप को नहीं बल्कि उनकी दौलत से प्यार किया करते हैं। बाबा एकनाथ भोजन करने बैठे, भोजन की थाली परोसी गई। खुले मैदान में बाबा एकनाथ भोजन कर रहे हैं। रोटी रखी गई, घी की कटोरी रखी गई। बाबा एकनाथ ने भोजन करने से पहले अपने प्रभु का स्मरण किया, आंखें बंद की और आंखें बंद करके प्रभु से कहा, प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद कि आज मेरी थाली में 2 रोटियां तूने रखी हैं। जरूर मैंने पिछले जन्म में किसी भूखे की भूख मिटाई होगी, तभी तूने मेरी थाली में रोटियां प्रदान कर दी हैं। ये सोच रहे थे, भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। हे प्रभु तेरी कृपा है मुझ पर बहुत। भोजन से पहले शांति मंत्र पढ़ रहे थे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इस दुनिया में यदि कोई भूखा हो
तो मेरे पास भेज दे, मैं अपनी रोटी देकर पहले उसकी भूख मिटाऊंगा, उसके बाद अपनी भूख। ये होता है जीवन को सार्थक करना। और कहते हैं आंख मूंद कर जैसे ही प्रभु का ध्यान किया, एक कुत्ता आया, जैसे ही आंख खोली, थाली की रोटी कुत्ता लेकर के भाग गया। आंख खोल करके देखा थाली खाली। बाबा एकनाथ ने देखा कि अरे कुत्ता रोटी लेकर के जा रहा है, दौड़े उसके पीछे। कुत्ता आगे आगे, बाबा एकनाथ पीछे पीछे, भागे जा रहे, कुत्ता रोटी लिए भागे जा रहा है। बाबा एकनाथ ने कहा, अरे प्रभु कहां भागते हो? हे परमात्मा कहां जा रहे हो तुम मुझसे दूर? ये रोटी लेकर भागो मत। लोग समझ रहे थे कि बाबा रोटी छीनने गए हैं। बाबा एकनाथ तो घी का कटोरा लेकर जाते हैं कि हे प्रभु ये रूखी रोटी क्यों खाते हो? ये घी भी लगा लो और मेरा जीवन सार्थक कर दीजिए। घी लगा दिया रोटी में, रूखी रोटी क्यों खा रहे हो? देख करके आकाश की तरफ बाबा एकनाथ ने कहा, बाहरे प्रभु क्या शकल बनाई तूने स्वान की, और मुझे उड़ा दी चोढ़नी इंसान की। बाबा एकनाथ ने कहा, ये कुत्ता नहीं है, इस कुत्ते के भीतर मुझे परमात्मा दिखाई देता है। और भगवान महावीर ने भी कहा है कि हर आत्मा के भीतर एक परमात्मा छिपा हुआ होता है। चींटी के भीतर भी परमात्मा है, इंसान के भीतर भी परमात्मा है, पेड़ पौधों के भीतर भी परमात्मा है। अरे सम्यक दृष्टि तो वो होता है जो एक इंद्री में भी भगवान के दर्शन कर लिया करता है, वो सम्यक की संपदा को। सोचिए आप, पहले का ये जमाना था कि जब हमारे बुजुर्ग भोजन करने के लिए बैठते थे तो घर के आंगन में आवाज लगाते थे कि मेरी आवाज जहां जहां तक जाती हो, यदि कोई भूखा हो तो आकर मेरे घर में भोजन ग्रहण करे। मैं भूखे को भोजन ग्रहण करा के फिर भोजन ग्रहण करूंगा। 3 बार आवाज लगाई जाती थी कि कोई भूखा हो तो मेरे दर पर आए, मैं उसका स्वागत करता हूं। पहले कहा जाता था अतिथि देवो भव, भूखे को भोजन कराना धर्म हुआ करता है। पहले का वो जमाना कि लोग कहते थे कोई आवे तो हम खावे, और आज का जमाना ऐसा है लोग कहते हैं ये जावे तो उसके बाद हम। तेरे की जिंदगी आदमी की, विचार करिए, सार्थक करो जीवन को।